जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र का क्या काम होता है, पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं और पाचन तंत्र जो होता है, जो आहार नाल होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है। इन सब टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले ये है कि पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है डाइजेशन सिस्टम। अब आपको सिस्टम से कुछ मैं नॉलेज देता हूँ। जैसे कि कंप्यूटर का सिस्टम होता है, उसमें माउस होता है, कीबोर्ड होता है और मॉनिटर होता है, ये सब मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में जो तंत्र होता है उसको हम सिस्टम कहते हैं। तो हमारे शरीर जिसमें खाना जो है पचता है, ऐसे तंत्र को हम सिस्टम कहते हैं। और डाइजेस्ट का मतलब होता है पचाना, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं डाइजेशन सिस्टम। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो बड़ा अणु खाते हैं और उसको हम छोटे छोटे अणु में तोड़ते हैं, तो ऐसे क्रिया को हम कहेंगे पाचन। ठीक है, फिर से आपको हम समझाते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ देना की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं पाचन। जैसे कि हमने मान लिया, एग्जाम्पल देते हैं, मैंने जैसे कि रोटी खाई, तो वो रोटी क्या होगी कि वो रोटी जो है एक बड़ी पीस में होती है और दांत उसको छोटा छोटा पीस में तोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे कि ये पाचन हुआ। ठीक है, अब पाचन में कौन कौन से अंदर काम क्या होते हैं, पाचन क्यों आवश्यक है मानव शरीर के लिए। तो पाचन से दोस्तों हमको हमारे जो शरीर होता है उसको एक एनर्जी मिलती है, उसको एक ऊर्जा मिलती है, इसलिए मानव शरीर में पाचन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो अब हम बात करते हैं कि आहार नाल क्या होती है। तो आहार नाल दोस्तों होती है मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होती है, गुदा तक। मुख गुहा से गुदा तक आहार नाल ख़त्म होती है और इसकी लंबाई होती है 32 फीट, यानी 32 फीट की आहार नाल होती है दोस्तों, काफ़ी बड़ी होती है। और इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको इमेज दिखाया जा रहा है, इस इमेज में सबसे पहले हमारा होता है मुख गुहा। मुंह जो हमारा होता है वो होता है मुख गुहा। उसके बाद हमारी होती है आहार नाल, ये जो लंबी लंबी आपको नली दिखाई दे रही है, तो ये क्या होती है आहार नाल। और उसके बाद में हमारा आता है आमाशय, हमारा पेट जो है ये आता है। और उसके बाद आता है दोस्तों छोटी आंत, और उसके बाद आती है बड़ी आंत, और सबसे लास्ट में आता है गुदा, जहाँ से हमारा खाना वगैरह बाहर निकलता है। तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले क्या होता है मुख, उसके बाद आहार नाल, उसके बाद आमाशय, उसके बाद दोस्तों होता है छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, और एंड में क्या आता है, गुदा आता है। तो ये होती है आहार नाल और इसकी लंबाई होती है 32 फीट। अब हम बात करते हैं कि पाचन जो है आहार नाल में मुख गुहा से स्टार्ट होके ये आपका गुदा तक चलता है। तो अब हम इसमें साथ में क्या होती हैं, ग्रंथियां भी होती हैं। तो ग्रंथियां को हालांकि हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो मुख होता है हमारा, इस मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, मतलब 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद में हमारे पास होता है जो पेट होता है, तो ये होता है जठर ग्रंथि, इसमें पाई जाती है। और हमारा पित्ताशय होता है और आग्नेयाशय होता है, और फिर जो है आंत ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये सब जो दोस्तों क्या होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे एंजाइम वगैरह निकलते हैं, जो हमारे भोजन को क्या करते हैं, पचाने में सहायता करते हैं।